नमस्कार साथियों, मैं एडवांस ए टू जेड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर विनय कुमार दास। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आदमी को अगर सक्सेस पाना है, अगर उसकी मंजिल पे पहुंचना है तो उसके डे प्लान कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर हम आज बात करेंगे। A to Z, one call, all solutions. Advanced A to Z Solutions Private Limited, one call all solutions. मैं शुरुआत करता हूँ रात को सोने से। कोई भी आदमी अगर रात को सोता है, आप भी अगर रात को सोते हैं, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर आदमी के लिए ये काम में आएगा, लेकिन मुझे ये मालूम है 99% लोग इसका बेनिफिट ले सकते। अगर कोई आदमी रात को सोता है, उसका एक टाइमिंग 10 से लेके 11 बजे के बीच में उसको सो जाना चाहिए, लेकिन उसके सोने से पहले एक पॉजिटिव थॉट के साथ में उसको सोना चाहिए। और आप किसी भी भगवान को मानते हैं, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, किसी भी धर्म के हो, आप किसी भी भगवान को मानते हो, तो उस भगवान को प्रणाम करके आप रात को सोइए। आपको मन में ये आ रहा होगा, अरे दिन की शुरुआत करना है और रात को सोने से बात कर रहे हैं, यही तो चैलेंजेस है। मैं आपको बता दूं, आदमी को 6 घंटा से लेके 8 घंटे के बीच में सोना जरूरी है। अगर रात को 10 बजे भी कोई सोता है या तो 11 बजे सोता है, तो 6 से लेके 7 बजे के बीच में अब उसको उठना चाहिए। अगर 5:30 बजे उठेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। 6 घंटा सोना जरूरी है। उससे ज्यादा होगा तो अच्छा है, नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं। मैं तो 6 घंटे से ज्यादा सोता नहीं। उठने के बाद में अगर आप 5:30 से लेके 6 बजे के बीच में उठते हो, बहुत सारे लोगों को पता होगा, अगर किसी मंदिर में पूजा होता है तो वो सुबह सुबह ही होता है, 5:30-6 बजे के बीच में। क्यों? तो ऐसा होता है, उसमें बहुत सारा पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलता है। इसमें कुछ लोग भगवान को मानते हैं और कुछ साइंटिस्ट जो कि विज्ञान है, साइंस है, वो भी कहता है कि 5:30 से लेकर 6 बजे के बीच में अगर आप उठ जाते हो तो उससे बहुत सारा आपको बेनिफिट मिलता है। उठते ही ऐसे ही आपको भगवान को प्रणाम करके दिन की शुरुआत करना चाहिए। उसके बाद में आपके लाइफ रूटीन में योगा या तो एक्सरसाइज आपको करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं कर पाता हूँ। सुबह उठते टाइम आप कोई भी काम करोगे तो अच्छे से हो जाएगा। आपको बचपन में आपके माँ बाप ने, पहले भी आपके टीचर ने सिखाया होगा कि सुबह सुबह उठ के पढ़ो, याद रहेगा। इसका मतलब ये है, सुबह का जो टाइम है, आपका कंसंट्रेट का जो पावर है वो हाई रहता है, जिसकी वजह से अगर आप सुबह उठ के योगा से पहले या तो योगा के बाद में अगर आप लर्निंग पे फोकस करें, 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, आधा घंटा हो, तो आपको बहुत सारा फायदा मिलेगा, कोई भी चीज हो। लेकिन आजकल के लोग क्या करते हैं, सुबह उठते ही पहले व्हाट्सएप गुड मॉर्निंग उस पे ध्यान दे देते, जिससे पूरा कंसंट्रेट उन लोगों का वहां पे चला जाता। तो मेरा ये सलाह है, तो अगर आप लर्निंग पे पहले फोकस करके ये काम बाद में कर लेंगे तो आपको बहुत सारा फायदा होगा। उसके बाद में एक जरूरी बात, आप अगर सुबह जिस टाइम पे उठते हो, 1.5 से लेके 2 घंटे के बाद में आपको कुछ ना कुछ नाश्ता करना चाहिए। तो 1.5 से 2 घंटे के बीच में आपको कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए। उसके बाद में आपका जो भी लाइफ रूटीन है उसको प्लान कीजिए। उसके बाद में जो भी आपको पूजा करना है, जो भी करना है, आप कहीं भी जाना है, उसके ऊपर पूरा दिन का पूरा प्लान कर लीजिए। उसके बाद में आप घर से निकलिए। ये वीडियो हर वो इंसान के लिए फायदेमंद साबित होगा। मैं एक बात बता दूं, अगर आप प्लान के साथ में कोई भी काम करते हो तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते। अगर प्लान करके कोई भी काम नहीं करते हो तो आपको मंजिल तक पहुंचने में बहुत सारे दिक्कत आएगी। उसके बाद में मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे देता हूं। कोई अगर जॉब करता है या तो कोई बिजनेस करता है, कहीं पे भी आप जाते हो, डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। आप अगर घर से निकलते हो, अगर बाइक में आप जा रहे हो तो जैसे हेलमेट पहनना जरूरी है, तो कार में अगर जा रहे हो तो आपको सीट बेल्ट पहनना भी जरूरी है। ये एक डिसिप्लिन का पार्ट है। जिस जगह पे आपको जाना है उस जगह पे आपको टाइम पे पहुंचना चाहिए। कहीं पे भी आप काम करते हो या तो आप बिजनेस करते हो, तो आपका एक परफेक्ट टाइम होना चाहिए वहां पे पहुंचने का। कोई भी आदमी, अगर वो बच्चा हुआ तो वो अगर स्कूल जाता है, उसको भी स्कूल का टाइम फिक्स रहता है। कोई अगर जॉब करता है तो उसका भी टाइम फिक्स रहता है। कोई अगर बिजनेस करता है उसका भी टाइम फिक्स रहता है, उसका ऑफिस का खुलने का। तो ये बहुत जरूरी चीज है। आप कुछ भी काम करते हो तो उस जगह पे आपको टाइम पे पहुंचना चाहिए। अगर आप टाइम पे पहुंच गए तो आप टाइमली आपका काम पूरा कर सकते। उसके बाद में आता है आपका जो भी काम करने का तरीका है। आप जहां भी बैठते हो काम करने के लिए,
उस जगह को साफ सुथरा करके, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हर आदमी जॉब कर रहा है, कोई अगर बिजनेस भी कर रहा है, उस जगह पे जाके उसको उस जगह साफ सुथरा है कि नहीं, और अगर नहीं है तो उसको साफ सुथरा करके उस जगह पे उसका आपका काम चालू कर दे। कोई भी कुछ भी काम करता हो, कोई जॉब करता हो, कोई बिजनेस करता हो, कोई दुकान पे जा रहा हो, कोई भी हो, उसका ये शेड्यूल पहले होना चाहिए। उसके बाद में आता है काम करने के तरीके के ऊपर। तो काम कुछ भी आप करते हो, अगर आदमी को आगे बढ़ना है तो उसको डेडिकेशन भी दिखाना पड़ेगा। उसका एक गोल प्लान होना चाहिए। अगर उसके 8 घंटा उसको काम करना है, अगर दोपहर में उसको लंच करना है, लंच के बीच में एक उसको टी ब्रेक लेना चाहिए, और उसी टाइम पे उसका कुछ भी पर्सनल काम अगर आ गया हो तो उसी टी ब्रेक के टाइम पे उसको उसका काम कर लेना चाहिए। आपको पता होगा कोई भी चीज में डिसिप्लिन बहुत जरूरी चीज है। अगर आप आपके काम को टाइमली सिस्टमेटिकली फॉलो करेंगे तो आप अपने मंजिल तक पहुंच सकते। बहुत सारे लोग मेरे लाइफ में मैंने देखा है, मैं मेरे अभी एक एग्जाम्पल दे देता हूं। मैं ज़्यादातर एग्जाम्पल एम्प्लॉइयों के लिए देता हूं। वो लोग क्या करते हैं कि उनका कोई भी शेड्यूल प्लान नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को मैंने ये देखा है, सुबह आते हैं, दोपहर को लंच का टाइम हो जाता है, लेकिन तब तक उनका कोई भी काम पूरा नहीं हो पाता। वो इसलिए नहीं हो पाता, वो शुरुआत से ही या तो पिछले दिन रात से ही उनका काम को प्लानिंग के साथ में नहीं करते। तो इसलिए दोस्तों, आपको कोई भी काम करते हो, दिन भर का काम, तो उसको टाइमली डेडिकेशन के साथ में पूरा कीजिए। अगर कभी कभार आपका काम पूरा नहीं होता है, जो सेकेंड हाफ है, अगर आपका 9 बजे से लेके 1 बजे तक का टाइम है और टाइम के अंदर आपका काम पूरा नहीं हो पाया, वो काम को आप लंच के बाद में 2 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में, जो भी आपका ऑफिस का टाइम हो, या तो आपका स्कूल का टाइम हो, या तो आपका बिजनेस का जो भी टाइम हो, उसके अंदर आप पूरा करने की कोशिश कीजिए। और ये सिलसिला अगर आप कंटिन्यू, जो भी मैंने 8-10 घंटे 12 घंटे का शेड्यूल आपको बताया, ये चीज आप अगर कंटिन्यू करने लग गए तो आगे चल के आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। उसके बाद में आता है रिलैक्सेशन का। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हर रोज शाम को आप घूमने जाओ, लेकिन खुले हवा में थोड़ा सा घूमना भी जरूरी है। अगर शाम को आपको टाइम मिलता है, कोई अगर रास्ते में घूम सकता है, कोई अगर नदी किनारे घूम सकता है, या तो कोई छत के ऊपर घूम सकता है, या तो कुछ खेल सकता है माइंड फ्री करने के लिए, ये चीज आप आधा 1 घंटे के लिए करना चाहिए। आप, ये बहुत जरूरी चीज है। इसके लिए आपको पूरा प्लानिंग करना पड़ेगा। विदाउट प्लानिंग कुछ नहीं होता है। उसके बाद में आता है परिवार के ऊपर फोकस का। कुछ काम, कुछ खरीदने का, कुछ घर का काम रहता है, काम कुछ भी हो सकता है पर्सनल, उसके लिए भी आपको 1 घंटा टाइम देना पड़ेगा आपका बिजी शेड्यूल के बाद में। ये भी बहुत जरूरी है। मैं एक बात बता दूं, बहुत सारे लोग माइंड रिलैक्स करने के लिए टीवी देखते हैं, लेकिन मैं इसका सलाह आपको बिल्कुल भी नहीं देता हूँ। बहुत सारे लोग गेम भी खेलते हैं, मैं इसका सलाह भी आपको नहीं दे रहा। मैं भी टीवी देखता हूँ, लेकिन मुझे एक्शन मूवी देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है। कुछ वीडियो का एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, जैसे कि चक दे इंडिया, भाग मिल्खा भाग। ऐसा वीडियो अगर मुझे देखने का मौका मिले तो मैं बार बार देखता हूँ। उसमें आदमी को जीने का तरीका पता चलता है। बहुत सारे लोग बहुत सारे मूवी देखते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मूवी देखना बंद कर दो, लेकिन अगर लाइफ में आगे आपको बढ़ना है तो आपको लर्निंग पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद में आता है इवनिंग के नाश्ते के बारे में। अगर लाइट फूड कुछ खा सकते हो तो शाम को आपको खा लेना चाहिए। रात का जो डिनर है आपको 8 से लेकर 9 बजे के बीच में आपको खा लेना चाहिए, उसके बाद में नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबके लिए ये चीज पॉसिबल है, लेकिन ये शेड्यूल होना बहुत जरूरी है। हम भी ये चीज फॉलो नहीं कर पाते हैं, लेकिन कोशिश करते रहते हैं। उसके बाद में जब आपका सारे काम खत्म हो जाए, आप एक प्लान कर लीजिए कि आपका कल का क्या प्लान है, कल आप क्या करने वाले हैं, कल का क्या गोल है, कल आपको क्या काम करना है, उसका एक शेड्यूल आप कर लीजिए सोने से पहले। और उसके बाद का जो भी बात है मैं आपको बता चुका हूं। तो दोस्तों, ये था कुछ टिप्स जो कि आपके लाइफ में आपको बहुत सारा फायदा होगा। आपको अगर आप ये शेड्यूल आप मेंटेन कर लिए, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, मेरा ये वादा है आपसे। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कुछ गलती हुआ हो तो कमेंट करके आप जरूर बताइए, हम उसे सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए,
और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके उसमें बेल का ऑप्शन दबाइए, उसके बाद उसमें ऑल का ऑप्शन दबाइए। उसमें क्या होगा कि आपको हमारे आगे आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद। Contact number 067123231999 23221999. Customer care number 090400122199. Toll free number 1800121719. Address Badambadi High Court Colony, Arunde Market, Cuttack, PIN 753016. A to Z solution.